You are well. I am also well. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। आज के इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से हम सिंपल पास्ट टेंस जो टाइम एंड टेंस के अगले कड़ी सिंपल टाइम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे, इसका डिफिनेशन जानेंगे, इसका यूजेज जानेंगे और इसका जो कॉमन वर्ड्स है, कॉमन वर्ड्स डिनोटिंग सिंपल पास्ट टेंस, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, और यह प्रेजेंट किया जा रहा है प्रकाश सर मेरे द्वारा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस समझेंगे सोर्स ऑफ नॉलेज के द्वारा और प्रेजेंटेड बाय प्रकाश सर के द्वारा ये वीडियो जो है अपलोड किया जा रहा है। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या है समझेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है वो जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे डेली लाइफ में टेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर LSRW, अगर इंग्लिश में हम लिसनिंग अच्छा करना चाहते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, अगर हम बेहतर करना चाहते हैं लिसनिंग स्किल को, स्पीकिंग स्किल को, रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हमें समझना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, तो उस लैंग्वेज के ग्रामर को समझना पड़ेगा। और उसी ग्रामर को समझते हुए हम जो है टाइम एंड टेंस के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें से आज जो ऑडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं वो है सिंपल पास्ट टेंस। उसमें हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है और सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने डेली लाइफ में, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में, ऐसे लिखने में भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग में, नोटिस राइटिंग में, स्पोकन करते वक्त भी आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो टेंस का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड टेंस का भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डेली लाइफ में आप टेंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सबको भी देखना जरूरी, सब समझना जरूरी है। बिना समझे आप जो है अपने डेली लाइफ में इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, हम चर्चा करते हैं इसके डिफिनेशन की चर्चा करते हैं। आखिर में सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस, जिसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। पास्ट का मतलब जानते हैं, पास्ट का ही मतलब होता है। इस सिंपल पास्ट टेंस को सिंपल एस्टर टेंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एस्टर टेंस भी कहा जाता है। जैसा कि यह नाम जो है मेरे द्वारा दिया गया है, पास्ट टेंस को येस्टर टेंस भी कहा जाता है और सिंपल पास्ट टेंस को सिंपल येस्टर टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि एस्टर का मतलब ही होता है व्हिच हैज़ बीन पास्ट, जो गुजर गया, जो बीत गया, उसको ही हम पास्ट कहते हैं। और एस्टर का भी मतलब है जो बीत गया, उसी को हम पास्ट कहते हैं। समझेंगे डिफिनेशन। इट इज़ यूज टू डिनोट कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, है ना। भूत में पूर्ण हो चुके कार्य को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कार्य भूत में बीत चुका है, बीत गया है, तो उसे बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं कि आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट का मतलब है मैं क्रिकेट खेलता था। तो यहाँ पर प्लेड जो है क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है, यहाँ पर है ना, वर्ब का दूसरा रूप है। आई प्लेड क्रिकेट का मतलब मैं क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब अभी वर्तमान में क्रिकेट में नहीं खेलता हूँ। ऐसा कार्य जो पहले करते थे और अब नहीं करते हैं, जो काम आपने कर लिया पहले करते थे, उसे बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का, जो काम बीत गया, जो पूर्ण हो चुके कार्य, भूत में पूर्ण हो चुके कार्य को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे और विस्तृत समझेंगे, जैसा कि कुछ एग्जाम्पल्स है उसको हम समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स क्या कहता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट डज दिस एग्जाम्पल्स टेल्स। देखिए एज फोर में क्या है कि आई प्लेड लूडो। तो प्लेड यहाँ पर क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सी वॉक्ड हार्ड। तो वॉक्ड क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है और ये बीते हुए समय को बताता है। ये जो वर्ब फॉर्म है दूसरा रूप, वो बीते हुए समय को बताता है। हम जानते हैं प्ले जो है वर्ब का पहला रूप है और वर्ब का दूसरा रूप क्या है, प्लेड है। और तीसरा रूप आप अगर देखेंगे तो तीसरा रूप क्या है, प्लेड है दोस्तों। तीसरा रूप भी क्या है, प्लेड है। तो यहाँ पर दूसरा रूप जो है प्लेड का इस्तेमाल किया गया है और आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये लूडो जो है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का रूल ही होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप देख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, ऑब्लिक V3 प्लस सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस
में ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आई हो गया और प्लेड क्या हो गया, वर्ब का दूसरा रूप हम लगाए, और लूडो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सी वर्कड हार्ड, है ना, तो ये सी वर्कड हार्ड क्या है, वर्क जो है वर्ब का दूसरा रूप है। से ही कैम टू मी, वह मेरे पास आया। तो यहाँ पर कैम क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है, और वर्ब का दूसरा रूप का ही इस्तेमाल किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। और ये बीते हुए कार्य को बताने के लिए हम वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बीते हुए कार्य को बताने के लिए दो टेंस का इस्तेमाल करते हैं, एक है आपका सिंपल पास्ट टेंस और एक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है कि बीते हुए कार्य का प्रभाव वर्तमान में पड़ता है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि बीते हुए कार्य का प्रभाव वर्तमान में नहीं पड़ता है। अर्थात जो बीत गया सो बीत गया, है ना, जो हो गया सो हो गया, व्हाट इज़ डन इज़ डन। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये सिंपल पास्ट टेंस का, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इट इज़ टू यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, मतलब भूतकाल में जो अगर आपको कोई आदत रही हो उसको बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। भूत की आदतों को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग है, भूत में आदत को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही यूज्ड टू गो टू ए स्कूल, वह विद्यालय जाया करता था, स्कूल जाया करता था, तो मतलब अब नहीं जाता है, पहले स्कूल जाने की आदत थी। तो उसे बताने के लिए हम पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। तो ये पास्ट का हैबिट, वर्तमान में अभी नहीं खेलते हैं, पास्ट में कोई काम करते थे तो उसको बताने के लिए, पास्ट में कोई हैबिट था तो उसको बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन यूज टू स्मोक, रोहन जो है सिगरेट पिया करता था, इसका मतलब है वो अभी नहीं पीता। अगर अभी भी पीता है तो हम उसको पास्ट हैबिट में नहीं लाएंगे, उसको हम प्रेजेंट हैबिट में बोलेंगे, तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा। अगर प्रेजेंट में कोई हैबिट है तो उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर पास्ट में कोई हैबिट रहा हो तो उसे बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट जो है सिंपल पास्ट टेंस का रूल होता है। और पास्ट हैबिट को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग, लेकिन प्रेजेंट में कोई हैबिट है, जैसे मैं चाय पीता हूँ तो ये क्या, मैं मेरा आदत है तो आई टेक टी, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट में हैबिट को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब पास्ट में हैबिट जो बीत गया, जैसे टिक का टुक लग जाएगा पास्ट में, लेकिन टुक का टेक लगेगा प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट हैबिट बनाना है तो टेक यूज करेंगे, टेक या टेक्स। और अगर बीते हुए हैबिट, जो हैबिट पास्ट में था उसको बताने के लिए टुक का प्रयोग करेंगे, वर्ब के दूसरा रूप का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों। आगे हम चर्चा करते हैं और आईपी है उसको देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये आईपी को आपको ब्रेन में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आप अपने दिमाग में लिख डालिए मेरे प्यारे दोस्तों। प्लीज़ put it into your brain, get by your heart, remember by your heart, get memorized by your heart. This is very important point, you have to notice that guys। बहुत important बात है ये कि अगर किसी वाक्य में yesterday, ago, last year, last week, लास्ट मंथ रहे तो उसे बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी वाक्य में आपको यस्टरडे लगे तो सीधे वर्ब का दूसरा रूप लगाना है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि इन सारे शब्दों को यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस सारे शब्दों का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और अभी मैं बता रहा हूं कि आपको कहीं पर भी यस्टरडे लगे तो वर्ब का दूसरा रूप लगाना है, कहीं पर भी अगो दिखाई दे तो आपको वर्ब का दूसरा रूप लगाना है, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ रहे तो वर्ब का दूसरा रूप। इसका मतलब देखो लास्ट, ठोको पास्ट। देखो लास्ट, ठोको पास्ट का मतलब होता है लास्ट देखना है और वहाँ पर आपको वर्ब का दूसरा रूप, आई मीन टू टेल दैट वर्ब का जो दूसरा रूप है वो आपको इस्तेमाल करना है। देखो लास्ट, ठोको पास्ट। याद रखिए दोस्तों, यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे तो सीधे वर्ब का दूसरा रूप आपको यूज करना है। याद रखिएगा, जैसे ही मेट मी यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे है इसलिए यहाँ मीट का दूसरा रूप, मीट होता है V1 और मीट का दूसरा रूप जो होता है मेट होता है। यहाँ देख सकते हैं मेट का इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहाँ यस्टरडे हमने बताया, यस्टरडे रहे तो V2 का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आई बाउट ए कार लास्ट ईयर, जब ये लास्ट ईयर आ गया इसीलिए बाई का दूसरा रूप BUY, बाई,
ये क्या है, वर्ब का पहला रूप है। यहाँ बाई का दूसरा रूप जो है बाउट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाई का दूसरा रूप क्या होता है, बाउट होता है। तो जब ये यहाँ पर मैंने कहा लास्ट ईयर, तो देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट ईयर है, इसलिए यहाँ पर बाई का दूसरा रूप क्या लग गया, बाउट। यू रोट अ लेटर लास्ट वीक, मैंने कहा लास्ट वीक अगर रहे किसी सेंटेंस में तो हम क्या लगाएंगे, V2 वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे। तो राइट का दूसरा रूप क्या होता है, आप देख रहे हैं, राइट का दूसरा रूप क्या होता है, रोट होता है, देख रहे हैं ना। सी वेंट टू पटना एन ईयर अगो, आप देख सकते हैं अगो लगा हुआ है। अगर किसी सेंटेंस में अगो रहे तो वहाँ पर भी हम वर्ब का दूसरा रूप वेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि गो का दूसरा रूप वेंट होता है। टीना लेफ्ट अमेरिका लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ है इसलिए क्या लग रहा है, लेफ्ट, V2 लग रहा है। ही सॉ मी ए मंथ अगो, अगो लगा रहा है इसलिए सी का दूसरा रूप सॉ लग रहा है, देख रहे हैं आप। आई सॉ हर 7 months अगो लगा हुआ है तो क्या लग रहा है, वर्ब का दूसरा रूप। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ रहे तो वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस अर्थात वर्ब का दूसरा रूप का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, टेक इट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, पेन इन डाउन अपने कॉपी में लिख लीजिए, आपके एग्जाम में डेफिनेट ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, मेरा ये वादा है। आई मेक प्रोमिस गाइज, दिस फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एंड इन योर एकेडमिक एग्जामिनेशन। मैं प्रोमिस करता हूँ, आप इसको आप बढ़िया से इसे देखिए। आगे देखिए, वर्कआउट है, जैसा कि मैंने कहा इस पर क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि वर्कआउट में हम देख रहे हैं, अभी इससे पहले भी बहुत सारे वर्कआउट किए हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस के वर्कआउट को देखेंगे। जब टॉपिक पढ़े तो उसका कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, चूज आउट करेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद देम। कहा जाता है सही टेंस ऑफ फॉर्म टेंस के अनुसार जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को चुनिए और उसको भरिए वहाँ पर जो दिया हुआ है उसको। अब देखिए, देखते हैं हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है, उसको समझेंगे। देखिए, आई डॉट 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 हिम लास्ट ईयर, मैंने कहा था देखो लास्ट ठोको पास्ट, तो लास्ट ईयर क्या है, किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट ईयर रहे तो वर्ब का दूसरा रूप, तो सी जो है वर्ब का पहला रूप है, दूसरा रूप क्या होगा, सॉ, तो अर्थात यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सॉ। आई सॉ हिम क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर, लास्ट है तो यहाँ पर वर्ब का पहला रूप नहीं, वर्ब का दूसरा रूप। यू डॉट 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 मी यस्टरडे, मैंने कहा था अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे रहे तो वहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप, तो कॉल का वर्ब का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, कॉल्ड होगा। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यू कॉल्ड मी यस्टरडे हो जाएगा। आई डॉट 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 ए स्टूडेंट यस्टरडे, तो यहाँ पर यस्टरडे लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, मीट का दूसरा रूप क्या होगा, मेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मेट, क्या यूज करेंगे, मेट यूज करेंगे। आई मेट ए स्टूडेंट यस्टरडे होगा। मैंने बताया था कि किसी सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अगो, बिफोर रहे, यस्टरडे रहे तो याद रखिएगा वहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप का इस्तेमाल करेंगे। जैसा देख रहे हैं, आई डिड आई डॉट डॉट इंग्लिश, तो डिड जो है ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो गया, इसलिए वर्ब का पहला रूप स्पीक ही यूज होगा। तो यहाँ पर चौथा में क्या होगा, स्पीक ही यूज होगा, क्या होगा, स्पीक ही यूज होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ही डॉट 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 नॉट प्ले चेस, तो क्या होगा, डू का कौन सा रूप यूज होगा, तो डिड नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही डिड नॉट प्ले चेस हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, ही डॉट डॉट टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर यूज है तो यूज का, क्योंकि पास्ट में हैबिट था तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए V2 का प्रयोग, तो यूज का V2 का तो यूज्ड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा दोस्तों, यूज्ड, ही यूज टू प्ले क्रिकेट होगा। यू डॉट 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 ही में मंथ अगो, तो अगो लगा हुआ है तो अगो को बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फोन है तो फोन का V2 जो हो जाएगा वर्ब का दूसरा रूप होगा फॉन्ड, फॉन्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉन्ड हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉन्ड हो जाएगा। यू फॉन्ड हिम ए मंथ अगो। ही डॉट 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 ए सॉन्ग लास्ट वीक, तो लास्ट वीक है, देखो लास्ट को पास्ट, अर्थात सिंग का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, सेंग हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ही, इसका हो जाएगा ही सेंग ए सॉन्ग लास्ट वीक। सी डॉट 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 हिम यस्टरडे, है ना, तो यस्टरडे है तो यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, तो किस का V2 क्या हो जाएगा, किस्ड हो जाएगा। सी किस्ड हिम यस्टरडे हो जाएगा, सी किस्ड हिम यस्टरडे हो जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा। यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है इसलिए। आई डॉट 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 हिम 2 years अगो, अगो लगा हुआ है इसलिए टीच का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
TAUGHT, टॉट हो जाएगा, अर्थात आई टॉट हिम 2 ईयर्स अगो, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ वर्ड्स थे जिसको हमने चर्चा किया। मैं आपको और थोड़ा सा इसको विस्तृत में बता दूं तो समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अगर सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब 1, है ना, डिड नॉट प्लस वर्ब। जैसे आई प्लेड क्रिकेट है तो इसका आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा, क्योंकि डिड नॉट के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होता है उसका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट होता है, लेकिन निगेटिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिड नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा। जैसे आई प्लेड क्रिकेट बोल रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलता था, तो इसका निगेटिव बनाएंगे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। तो कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।